हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के ऑफर फॉर सेल के बारे में। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ओएफएस का क्या मतलब होता है या ऑफर फॉर सेल क्या होता है, कंपनी क्यों लाती है, इसके बारे में बताएंगे। और आईआरसीटीसी के कॉन्टेक्स्ट पर भी हम आज उस पर बात करने वाले हैं। क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे अप्लाई करना है ओएफएस में, अगर आपको आईआरसीटीसी के ओएफएस में इंटरेस्ट है तो सब चीजें हम बताने वाले हैं दोस्तों। तो आईआरसीटीसी के ओएफएस में जाएं उससे पहले ओएफएस के बारे में बेसिक चर्चा आपको कर देते हैं। दोस्तों देखिए, कंपनियां आईपीओ लाती है यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। बहुत सारे आईपीओ आए हैं पिछले कुछ दिनों में। मजगांव डॉक का आईपीओ आया, ग्लैंड फार्मा का आईपीओ आया, बर्गर किंग के आईपीओ की बात चल रही है। तो यहां पर क्या होता है, पहली बार कंपनी अपना मार्केट में आ रही होती है तो अपना स्टेक को डाइल्यूट करती है। लेकिन समझ लीजिए, जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, ठीक है, ऑलरेडी जो कंपनी लिस्टेड है, जैसे आईआरसीटीसी ऑलरेडी लिस्टेड है, इसका आईपीओ आ चुका है, तो इसका जो प्रोमोटर है उनको अपना स्टेक को डाइल्यूट करना है, यानी अपना स्टेक को कम करना है। इसके केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोमोटर है, उसको अपना स्टेक को डाइल्यूट करना है। तो कंपनी क्या करेगी, अपना ओएफएस जो है उसका सहारा लेगी। उससे क्या होगा, उसको पैसे मिलेंगे। और आज की तारीख में गवर्नमेंट को भी पैसों की जरूरत है, क्योंकि बाकी के जो भी डेवलपमेंट काम है उसके लिए गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत रहती ही है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अपना जो स्टेक है, जैसे 87.4% का स्टेक है, उसको 20% कम करने की बात चल रही है। तो गवर्नमेंट को कुछ 4,000 करोड़ से ऊपर का पैसा मिलेगा। वो हम थोड़ी देर में डिटेल में आपको बताएंगे। जो ओएफएस होता है डिस्काउंट में जनरली होता है। ये तो आप अगर आईआरसीटीसी का अगर स्टॉक प्राइस देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि एक 14-15% का एक डिस्काउंट में है। अगर आप 9 तारीख का अगर आप क्लोजिंग प्राइस देखें उसके कंपैरिजन में, कोई नए शेयर क्रेडिट नहीं होते हैं या क्रिएट नहीं होते हैं, सॉरी, क्रिएट नहीं होते हैं, डाइल्यूशन होता है। जो भी करंट शेयर होल्डिंग है यानी 87% जो होल्डिंग है उसी में से ही गवर्नमेंट अपना स्टेक को डाइल्यूट करेगी दोस्तों। जनरली इस न्यूज के बाद आईआरसीटीसी का स्टॉक प्राइस आप देखिए कैसा उसने रिएक्ट किया है। देखिए, प्रीवियस क्लोज है 1617 रुपए। प्रीवियस क्लोज यानी ये दिसंबर 9 का, 9 दिसंबर का है, ठीक है। और ओपन होता है स्टॉक, देखिए 1405 रुपए में ओपन होता है। और ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो फिलहाल 1483 के पास इसका स्टॉक प्राइस है। आप देखेंगे, जब भी आप वीडियो देखेंगे तो अलग अलग प्राइस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको एक चीज यहां देखने को मिल रही है कि ओएफएस के बाद स्टॉक का प्राइस जो है वो अच्छा खासा गिरा हुआ है। और देखिए 1994 इसका ऑल टाइम हाई था 25 फरवरी 2020 में, और 774 तक भी ये नीचे गया था मार्च के महीने में। अब क्यों है ये जो स्टॉक प्राइस, आपने भी देखा कि नेगेटिव रिएक्ट किया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो फ्लोर प्राइस जो रखा है वो है 1367। मतलब अगर आपको आईआरसीटीसी के ओएफएस में अप्लाई करना है तो आपको 1367 जो है इसका फ्लोर प्राइस रहेगा। अब समझ लीजिए किसी के पास 1400-1500 में अगर इसका स्टॉक का प्राइस है, जो भी स्टॉक है, तो फिर उस हिसाब से आप देखें तो यहां पर डिस्काउंट में गवर्नमेंट ओएफएस को दे रही है। यहां पर आप देखिए 2.4 करोड़ शेयर यानी 15% जो शेयर है वो ऑफर कर रही है। और फिर गवर्नमेंट बाद में भी, ये जो भी जो बैंकर्स हैं ये सब जो डिसाइड करेंगे 10 तारीख के एंड में, और 5% तक बढ़ा भी सकते हैं। मतलब 20% तक भी ये डाइल्यूशन हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा क्लैरिटी का वेट करना पड़ेगा, एक दिन का वेट करना पड़ेगा, या 10 तारीख का रात तक हमको पता चल जाएगा। जैसा भी इनका जो ओएफएस है उसका रिस्पॉन्स है उसको देखकर पता चलेगा। बट फिलहाल आप ये समझ के रखिए कि जो करंट प्राइस है उसके डिस्काउंट में ही ओएफएस होता है। अब रिटेल के लिए क्या है, देखिए रिटेल के लिए 10% रिजर्वेशन है। और अगर आपको इसके ओएफएस में अप्लाई करना है तो आपको 11 दिसंबर को, ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, रिटेल के लिए 11 दिसंबर फ्राइडे का दिन है जहां पर ओएफएस के लिए अप्लाई किया जा सकता है दोस्तों। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो उसके बाद प्रोपोर्शनेट बेसिस होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, समझ लीजिए 5 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है। अगर एक एप्लीकेशन है समझ लीजिए और उसके अगेंस्ट में एक शेयर है, या उसके अगेंस्ट में 5 एप्लीकेशन आ गई,
तो फिर उस हिसाब से प्रमोशन प्रोपोर्शनेट बेसिस पर होगा, मतलब आपको 20% मिलेंगे। आपने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो 20%, ये मोटा मोटी जस्ट मैं हिसाब बता रहा हूं, तो वो चीज को समझ के रखना है। अब ये सब डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से रिटेल का यहाँ पर इंथुजियाज्म रहता है। अगर बहुत ही ज्यादा रिटेल ने भी इंथुजियाज्म दिखाया, आपने अगर बहुत ही एग्रेसिवली यहाँ पर बिड किया और जो भी 10% का रिजर्वेशन है उससे ज्यादा की बिडिंग होती है, तो फिर प्रोपोर्शन भी देखना पड़ेगा। अब इसमें गवर्नमेंट का क्या है ये देखिए। गवर्नमेंट का 87.4% स्टेक है आईआरसीटीसी में। पहले तो 100% था, फिर उन्होंने अपना स्टेक को डाइल्यूट किया जब आईपीओ आया था, जब पिछले साल। फिर अब देखिए 20% ये जब आएगा, ये जब अपना डाइल्यूशन होगा तो 67.4% तक ये गिर जाएगा और गवर्नमेंट को मिलेगा 4374। माफी चाहता हूं, यहाँ पर इससे पहले जो मैंने कुछ अलग फिगर यहाँ पर आपको बताया था, तो ये टोटल 4374 करोड़ मिलने की बात है अगर ये ओएफएस अगर सक्सेसफुल होता है। ये जो 1367 का जो हमने भाव देखा उसके हिसाब से अगर जो भी है ओएफएस होता है तो यह ऑफर फॉर सेल होता है। कंपनी के बारे में आप जानते ही होंगे दोस्तों, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टर है और रेल में अगर यातायात करते हैं, मोनोपोली बिजनेस है, आपको टिकट बनवानी होती है तो आईआरसीटीसी में ही ऑनलाइन बन रही है। और आपको केटरिंग या खाना पीना, जो वाटर बॉटल है, ये सब जो है आईआरसीटीसी का एक तरीके से मोनोपोली बिजनेस है रेलवे में। अब प्रोसेस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना डीमैट अकाउंट को ही चेक करना है। अपना डीमैट अकाउंट को चेक कीजिए और वहां पर जो आईपीओ या एफपीओ का जो सेक्शन होता है वहां पर आप देखिए। ये 11 तारीख को आप देखेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा, क्योंकि रिटेल के लिए 11 तारीख को ये जो ओएफएस की जो डेट है वो उस दिन खुली हुई है। तो ये जैसे मैंने एचडीएफसी सिक्योरिटीज का आपको दिखाया कि वहां पर जो आईपीओ का जो ऑप्शन रहता है या ओएफएस का ऑप्शन रहता है, वहां पर आईआरसीटीसी का नाम आएगा और उसके हिसाब से आपको बिडिंग करनी है। हाँ, यहाँ पर रिटेल के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 लाख या उससे कम की ही बिडिंग आप कर सकते हैं, तो उसको आप ध्यान में रखिए। ओएफएस है तो स्टॉक के प्राइस में वोलेटिलिटी बहुत रहेगी, तो यहां पर अभी फिलहाल टेक्निकल जो भी पैरामीटर्स है वो उतना काम नहीं करेंगे, वो आप ध्यान में रखिए। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट, अगर आप टेक्निकल्स थोड़ा जानते हैं, समझते हैं, तो स्टॉक के लिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद एक 1367 का प्राइस अगर रखा हुआ है तो स्टॉक भी फिर 1367 से लाइकली गिरना नहीं चाहिए। वैसे हमने देखा है गवर्नमेंट के जैसे जो स्टॉक है, इससे पहले भी जो भी ओएफएस आए हैं, 3-4 आए हैं इससे पहले, स्टॉक अच्छे खासे गिरे हुए हैं, लेकिन वो बाद में गिरे। बट फिलहाल के लिए ये एक जो सपोर्ट लेवल है वो इस स्टॉक के लिए बन गया है। आपको अप्लाई करना है कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना है कि आईआरसीटीसी का भविष्य में कैसा बिजनेस रहेगा। उसके हिसाब से रेल अभी बहुत ज्यादा चल नहीं रही है इस पेंडेमिक के कारण में, तो कैसा इसका बिजनेस जैसे जैसे और अनलॉक होंगे तो रेलवे यातायात जैसे जैसे बढ़ेगा तो आईआरसीटीसी को फायदा होगा ही। लेकिन उस चीज को अप्लाई करना है नहीं, उसके लिए आप जरूर सलाह जरूर ले। यहाँ पर हमने आपको प्रोसेस और कॉन्सेप्ट बताया। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।